24 घंटे के अंदर तुर्की ने भेजा रिटर्न गिफ्ट। भारत से माफी मांगते हुए तुर्की ने मांगी अब तक की सबसे बड़ी मदद। एक ही दिन में सारे कंटेनर लोड। तुर्की में भारतीयों ने खोले होटल और अस्पताल। पिता और बेटी की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को रुलाया। भारत के वीरों को तुर्की ने चूमा, गले से लिपटकर खूब रोया। ऑपरेशन दोस्त ने दुनिया का दिल जीता। सभी मुस्लिम देशों ने किया भारतीय सेना को सलाम। तुर्की के लोगों ने भारत पर दिया चौंकाने वाला बयान। पाकिस्तान को सजा देकर भारत के पैरों में गिरा तुर्की। नमस्कार दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। आइए 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तुर्की में इस वक्त भारत प्रेम की लहर दौड़ रही है। मोदी ने दिखा दिया कि भारत जैसा कोई नहीं। तुर्की में जैसे ही भारतीय सेना ने अस्पताल बनाकर इलाज शुरू किया, उसके बाद पूरे तुर्की में भारत की जय जयकार होने लगी। तुर्की के लोग भारत के वीर पुत्रों को सलाम करते हुए नहीं थक रहे। आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भारत के प्रयासों को देखकर नतमस्तक हो चुका है। दुनिया के जिन मुस्लिम देशों ने भारत को अपशब्द कहा था, आज वे सभी तिरंगे को सलाम कर रहे हैं और मोदी से गले मिलना चाहते हैं। भारत के पद चिन्हों पर चलते हुए तालिबान ने भी तुर्की को मदद भेजी, लेकिन पाकिस्तान समेत ओआईसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। एक तरफ जहां तुर्की लगातार पाकिस्तान को सजा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज तुर्की के भावुक नागरिक भारत के वीर पुत्रों को बार बार चूमकर नमन कर रहे हैं और वे भारत को अपना समझकर और भी ज्यादा मदद मांग रहे हैं। आज एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मतलब समझा दिया। दोस्तों, जो भारतीय पहले से तुर्की में रहते हैं, उन्होंने भी अपना घर और होटल का दरवाजा तुर्की के पीड़ित लोगों के लिए खोल दिया। माना जा रहा है कि अब तुर्की भी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने वाला है। मुस्लिम देशों में भारत का तिरंगा पहले से ही लहरा रहा है। सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान और यूएई जैसे देश भारत के साथ रिकॉर्ड तोड़ व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तुर्की अब तक पाकिस्तान के झांसे में आकर भारत से बिना मतलब दुश्मनी मोल रहा था, लेकिन भारत से मदद पाकर आज भावुक तुर्की ने पूरी दुनिया को रुला दिया। तुर्की ने देखा है कि भारत के साथ जिस भी मुस्लिम देश ने व्यापार किया, उसकी तरक्की जबरदस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में पड़कर तुर्की न केवल बर्बाद हो गया, बल्कि अब 2023 चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगान भी हार जाएंगे। जानकारों का मानना है कि 2023 चुनाव के बाद तुर्की में जो भी नया राष्ट्रपति आएगा, वो भारत के साथ खुलकर व्यापार और सहयोग करेगा, क्योंकि आज तुर्की में गली गली में हर बच्चे के दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। उनका कहना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। आज तुर्की में भारतीय तिरंगे को नया सम्मान मिला है। आने वाले दशकों तक तुर्की का कोई भी नेता भारत का तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार अमेरिका और इजराइल में चुनाव के वक्त वहां के राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए भारतीय तिरंगा और मोदी के पोस्टर का सहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अब तुर्की में भी यही चर्चा चल रही है। आने वाले समय में आप तुर्की की हर छत पर लहराते हुए तिरंगा देख सकेंगे। इतना ही नहीं, 2024 चुनाव में भी पीएम मोदी को भारी फायदा मिलने वाला है। भारत के मुस्लिम भाइयों ने देखा कि कैसे दोस्त तुर्की के लिए मोदी के नेतृत्व में सारा भारत एकजुट होकर संवेदनाएं और मदद भेज रहा है। जबकि पाकिस्तान के विमानों को तुर्की ने वापस लौटा दिया। शहबाज शरीफ की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। एक तरफ जहां तुर्की पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने भारत से दिल खोलकर और भी मदद मांगी है। माना जा रहा है कि तुर्की ने मदद की पूरी लिस्ट भारत भेज दी है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट है, क्योंकि कल तक पाकिस्तान के झांसे में आकर तुर्की भारत का गेहूं लौटा दिया करता था, लेकिन आज उसने भारत से माफी मांगते हुए न केवल भारत की मदद को दिल खोलकर स्वीकारा, बल्कि उसने और भी मदद मांगते हुए पूरी की पूरी लिस्ट ही भेज दी है। इस लिस्ट में उसने कंबल, रजाई, दस्ताने, मोजे, मेडिकल के साथ साथ और भी पैसे मांगे हैं, जिसके बाद अब भारत सरकार एक ही दिन में कंटेनर भरकर लिस्ट के सभी सामानों को तुर्की के लिए रवाना करने जा रही है। ये भारत और तुर्की की दोस्ती में बहुत बड़ा कदम होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत और तुर्की के इस कदम से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आज तुर्की ने ऑपरेशन दोस्त के तहत रियल इंडिया को देख लिया। भारत ने अपना छठा विमान तुर्की भेज दिया। 24 घंटे के अंदर भारतीय डॉक्टरों ने तुर्की में कई आर्मी अस्पतालों का निर्माण करके ताबड़तोड़ इलाज जारी कर दिया। दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मलबे में 3 दिन तक फंसे हुए 6 साल की एक लड़की को भारतीय सेना के डॉक्टरों ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इस छोटी बच्ची का नाम नरसिंह बताया जा रहा है। जीवन दान मिलने के बाद ये लड़की मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे की स्माइल ने दुनिया को रुला दिया। इस वक्त तुर्की के अंदर 70 से ज्यादा देशों के जाबाज बचाव और राहत कार्यों में जुड़े हैं, लेकिन वो सभी भारत के एनडीआरएफ जवानों की चुस्ती, फुर्ती और कुशलता से आश्चर्यचकित हैं। माना जा रहा है कि भारत के जवान पलक झपकते ही फंसे हुए लोगों को डिटेक्ट कर ले रहे हैं। डिटेक्ट करने में उनकी सबसे ज्यादा मदद भारत के सुपर ट्रेन डॉग्स कर रहे हैं। डिटेक्ट करने के बाद उन्हें फौरन मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये प्रक्रिया बेहद जटिल है, लेकिन भारतीय जवान इस कार्य को बिना मिनट गवाए कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित को तुरंत इंडियन आर्मी के अस्पतालों में रवाना कर दिया जा रहा है और उनका पूरा इंतजाम के साथ इलाज किया जा रहा है। जान बचने के बाद वे लोग पूरे भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कई बार वो लोग वहां मौके पर मौजूद डॉक्टरों और जवानों से लिपटकर रोने भी लग रहे हैं।
ये सब देखते हुए तुर्की के लोगों का नजरिया भारत के प्रति बेहद भावुक हो गया। आज तक तुर्की की मीडिया तुर्की के नागरिकों के सामने भारत को विलन के तौर पर पेश करती थी, लेकिन आज मुश्किल परिस्थिति में वहां के लोगों ने खुद अपनी आंखों से भारत की मानवता का प्रतीक देखा है, जिसके बाद उन सभी की आंखों से आंसू की दरिया बहते जा रहे हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान तुर्की ने भी भारत की मदद की थी। जी हां दोस्तों, जब भारत में कोरोना महामारी बेकाबू हो गई थी, उस वक्त तुर्की ने भी मदद के तौर पर मेडिकल असिस्टेंट से भरे 2 विमान भारत भेजे थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस वक्त तुर्की में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। वहां बार बार भूकंप के झटके अभी भी आ रहे हैं। 500 से ज्यादा आफ्टर शॉक से बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भारत के सैकड़ों जवान और डॉक्टरों की टीम ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर तुर्की वासियों की मदद की। आज इनकी वीरता को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नमन कर रही है। आज हम उसके लिए मर रहे हैं जिसने कल हमें मारने की कसम खाई थी। आज हमारे बहादुर जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आखिर भारत को गांधी और बुद्ध की धरती क्यों कहा जाता है। जिस देश ने वर्षों से जहर पीकर अमृत बांटने का काम किया, उसी का नाम है भारतवर्ष। दोस्तों हमारा भारत मानवता की पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब जब भारत को दुनिया के किसी भी कोने से मानवता ने चीख पुकार कर बुलाया है, हमारे देश ने सभी गिले शिकवे भुलाकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या बाद में तुर्की भारत का मदद करेगा या नहीं। दोस्तों अगर आप रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों अब जानते हैं बाकी की खबरों को। एक तरफ पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया के बीच मदद की दीवार खड़ी कर रही है। इस मुश्किल परिस्थिति में भी वे लोग अपने निजी स्वार्थ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दुनिया भर से ज्यादातर सहायता कार्यक्रम सिर्फ तुर्की के लिए चलाया जा रहा है। सीरिया को कोई पूछ तक नहीं रहा। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस बेरहम स्थिति से पिघल नहीं रहा। लेकिन हमारा भारत तुर्की और सीरिया में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर रहा। हमने जिस प्रकार से तुर्की की सहायता की, उसी प्रकार सीरिया को भी मदद भेजी। भारत ने पलक झपकते ही सीरिया के अंदर डॉक्टरों और जवानों से भरे हुए कई विमान पहुंचा दिए। घटना स्थल पर भारतीय डॉक्टरों के द्वारा तुरंत अस्पताल बनाकर मासूमों की जान बचाई जा रही है। सीरिया में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां चुपचाप तमाशा देख रही हैं। वहीं दोस्तों तुर्की के शहर का शहर कब्रिस्तान बन चुका है। इसी बीच एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर लोगों को रुला रही है, जहां एक पिता मलबे में दबे अपने मृत बेटी का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। पिता को पता है कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि हाथों में कोई हलचल या सुगबुगाहट नहीं हो रही। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे का हाथ थामकर अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी दुआ करना कि इस आपदा के बाद सभी बिछड़े हुए लोग अपनों से जरूर मिल सकें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि तुर्की के अंदर भारत की 150 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। इनमें टाटा, रिलायंस, विप्रो, महिंद्रा, डाबर जैसे दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों में तकरीबन 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन तुर्की में आए भीषण भूकंप के कारण इन सभी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि तुर्की की आर्थिक स्थिति इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुर्की की करेंसी लीरा बुरी तरह से पिट चुकी है, जिसके कारण तुर्की के स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया। जानकार बताते हैं कि तुर्की की कुल जीडीपी 820 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन भीषण भूकंप आने के बाद तुर्की को बचाव कार्य पर भारी मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बाद उसका कुल जीडीपी घटकर 700 बिलियन डॉलर के आसपास ही रह जाएगा। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।